खबरदार, सूरतुल कौसर में ये एक गलती कभी मत करें वरना आपकी नमाज नहीं होगी। 100 में से 90% लोग ये गलती करते हैं। अगर आप ये गलती करते हुए अपनी पूरी जिंदगी जितने खुशू और खुशू के साथ नमाजें अदा करते रहे, आपकी एक नमाज भी नहीं होगी। बहुत से लोग नमाज में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल कौसर की तिलावत करते हैं क्योंकि ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है और हर एक मुसलमान को ये सूरत आती है, और इसमें ये एक बहुत बड़ी गलती 100 में से 90% लोग करते हैं। नमाज उनकी होती ही नहीं है क्योंकि इस गलती की वजह से तर्जुमा फासिद हो जाता है। जब तर्जुमा फासिद हो जाता है तो नमाज भी नहीं होती। ये गलती कौन सी है, तवज्जो से सुन ले, लेकिन उससे पहले अपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। खुदा की कसम, आपके एक शेयर से अगर किसी एक मुसलमान की भी नमाज सही हो गई तो आपको और मुझे सारी जिंदगी सवाब मिलता रहेगा। अगर आप इसे शेयर नहीं करते तो हो सकता है कि आप गुनहगार हो जाए, क्योंकि आपको एक गलती का पता था, आपने दूसरों तक नहीं पहुंचा, तो इस सूरत में आप गुनहगार भी हो सकती है। लिहाजा इस वीडियो को ज्यादा नहीं तो कम अज कम एक बंदे के साथ शेयर लाजमी करें। चले आप जानते हैं कि ये गलती कौन सी है। अक्सर लोगों को मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, जब वो सूरतुल कौसर में आखिरी आयत में जो कि इन्न शानिअका हुवल अबतर है, वो यहाँ पर ये गलती करते हैं कि इन्न शानिअका, वो इसकी जगह इन्न शानिअका यानी हमजा की जगह या लगा के इन्न शानिया पढ़ते हैं। वो लोग हमजा की जगह या लगा देते हैं। ये वो गलती है जिसकी वजह से माना फासिद हो जाता है और आपकी नमाज नहीं होती। इल्जाम लगाने से बचो। नेक औरत पे इल्जाम लगाने वाला क़यामत के दिन 100 साल की बंदगी लेकर आएगा तो अल्लाह ताला मरदूद कर देगा। चावल की फसल और गंदुम की फसल में फर्क यह है कि गंदुम को जहां बोया जाता है उसी जगह से काटा जाता है, लेकिन चावल को जहां बोया जाता है वहां से काटा नहीं जाता। उसके लिए जमीन बदलना पड़ती है। पौधा कुछ बड़ा हो जाता है, फिर वहां से निकाल के कहीं और लगाना पड़ता है, तब चावल की फसल तैयार होती है। बस लड़के में और लड़की में शायद यही फर्क है। लड़का अपने बाप के घर बाकमाल होता है और लड़की शौहर के घर जाके बाकमाल होती है। ये अपने शौहर के घर जाकर कमाल पर पहुंचेगी। जी बेटी तो तुमने 16 साल की और 22 साल की और दुल्हन तो 24 साल की तुमने ढूंढी, मगर तजर्बा तुम उससे 80 साल का चाहते हो। ये कैसे मुमकिन होगा? इसे ये काम नहीं आता, उसे वो काम नहीं आता, इसे ये सीना नहीं आता, उसे भला काम करना नहीं आता, तो ये तो भाई 80 साल की औरतों को आता है। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये अल्लाह को अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं। खुदा, वो कई कहते हैं खुदा खुदा, और पठान कहते हैं खुदाए पाक, वो और आगे 2 कदम जाते हैं। ओ भाई, अल्लाह को अल्लाह कहा करो। उलमा से भी कहता हूं, ये क्यों, ये खुदा कहां से आ गया है? अल्लाह, मेरे रब का नाम क्या है? बोलो, क्या है? क्या है? अब खुदा नहीं कहना। उलमा से भी कहता हूं, मत कहो खुदा, मत लिखो खुदा, मत वो खुदा एक इंसान ने लफ्ज बनाया। खुदा एक फारसी ने, खुदा फारसी का लफ्ज है, जिसे किसी ने नहीं बनाया उसे खुदा कहते हैं। और अल्लाह, मेरे अल्लाह ने अपना नाम रख के बना के दिया है कि मेरा नाम है अल्लाह। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता व ज़िक्री इन्नी अना अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1, कुरान की पहली सूरह किस चीज पर लिखी गई? आंसर, खजूर के पत्तों पर। क्वेश्चन नंबर 2, कुरान में किस सहाबी का नाम आया है? आंसर, हजरत ज़ैद बिन हरी। क्वेश्चन नंबर 3, कुरान में सबसे कम हर्फ कौन सा आया है? आंसर, ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 4, कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं? आंसर, कोई नुक्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कुरान में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? आंसर, 6701 बार। क्वेश्चन नंबर 6, वो कौन सी 2 सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई है? आंसर, सूरह ई फलक और सूरह ई नाश। दिल हो तो ये कीमती मोती सब पर बिखेर दो। याद रखें, ये कीमती मालूमत जितनी फॉरवर्ड होगी उससे कई गुना ज्यादा सब। क्वेश्चन नंबर 1, कुरान की पहली सूरह किस चीज पर लिखी गई? आंसर, खजूर के पत्तों पर। क्वेश्चन नंबर 2, कुरान में किस सहाबी का नाम आया है? आंसर, हजरत ज़ैद बिन हरी। क्वेश्चन नंबर 3, कुरान में सबसे कम हर्फ कौन सा आया है? आंसर, ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 4, कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं? आंसर, कोई नुक्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कुरान में लफ्ज अल्लाह कितनी बार आया है? आंसर, 6701 बार। क्वेश्चन नंबर 6, वो कौन सी 2 सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई है? आंसर, सूरह ई फलक और सूरह ई नाश। दिल हो तो ये कीमती मोती सब पर बिखेर दो। याद रखें, ये कीमती मालूमत जितनी फॉरवर्ड होगी उससे कई गुना ज्यादा सब।
ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں نا، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، خدا. وہ کئی کہتے ہیں خدا خدا، اور پٹھان کہتے ہیں خدائے پاک، وہ اور آگے 2 قدم جاتے ہیں. او بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو. علماء سے بھی کہتا ہوں یہ خدا کہاں سے آ گیا ہے؟ اللہ. میرے رب کا نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب خدا نہیں کہنا. علماء سے بھی کہتا ہوں مت کہو خدا، مت لکھو خدا، مت وہ. خدا ایک انسان نے لفظ بنایا، خدا ایک فارسی نے، خدا فارسی کا لفظ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اسے خدا کہتے ہیں. اور اللہ، میرے اللہ نے اپنا نام رکھ کے بنا کے دیا ہے کہ میرا نام ہے اللہ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری انی انا اللہ العزیز الحکیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ